नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा और आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर अपनाते हैं आपके दांतों को ठीक करने के लिए। दोस्तों, लेकिन अगर आपके दांत शुरुआती अवस्था में ही अपने को ध्यान रखना है कि टेढ़े मेढ़े ना हों, क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं और दांत टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं, इस सब का कारण क्या है, इसके लिए मैंने आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बना के रखा है। प्लीज़ आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए कि हम क्या क्या सावधानियाँ रख सकते हैं। दोस्तों, एज अ पेरेंट्स हमको थोड़ा सा स्पेशल केयर करना होता है बच्चों पे शुरुआती अवस्था पे, उनके ओरल हाइजीन पे, उनके प्रॉपर ब्रशिंग पे, जिससे हम उनके दांत को टेढ़े मेढ़े होने से बचा सकते हैं। हम अगर अच्छे से केयर करेंगे, उनके दूध के दांत प्रॉपर अपने समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, जिससे जो परमानेंट दांत है अपने जगह पे अच्छे से आएगा, कोई स्पेस नहीं आएगा, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट या बैकवर्ड मूवमेंट दांतों में नहीं रहेगा। दोस्तों, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि उम्र ज़्यादा हो चुका है, शुरुआती अवस्था में किसी कारण से ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, लेकिन तब भी हमको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मॉडर्न डेंटिस्ट्री में हम दांतों को किसी भी एज में ठीक कर सकते हैं। बाहर निकले दांतों को अंदर कर सकते हैं, तार बांध सकते हैं या कोई भी प्रोसीजर अपना सकते हैं आपके दांतों के लिए। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, शुरुआत के जब 6 साल में जब बच्चों का दूध का दांत झड़ता है और परमानेंट दांत आता है, उस समय हमको स्पेशल ध्यान देना होता है दांतों पे। इस अवस्था में जब शुरुआत के 6 से 7 साल में अंदर आप देखेंगे मुंह में परमानेंट दांत अंदर से आ रहे हैं, दूध के दांत बाहर हैं, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। 6 से 7 साल के बीच अगर ये कंडीशन है तो अपने को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह होगा कि जो परमानेंट दांत है वो धीरे धीरे सामने के दूध के दांत को पुश करेगा, दूध के दांत झड़ जाएंगे और परमानेंट दांत अपने जगह पे आ जाएंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन 8 से 9 साल तक आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, हो सकता है डेंटिस्ट आपके इन दूध के दांतों को निकाल दे, जिससे परमानेंट दांत अपनी जगह पे आ जाए। दोस्तों, जो 12 से 14 साल का उम्र है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज। इसका मतलब यह है कि इस समय सब दूध के दांत धीरे धीरे करके झड़ते जाते हैं और परमानेंट दांत आते जाते हैं। 14 साल, लगभग 14 साल की उम्र तक पूरे परमानेंट दांत अपनी जगह पे प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं। लेकिन 14 साल के बाद भी आपको लग रहा है कि आपके दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तब हमको ट्रीटमेंट प्रोसीजर अपनाना पड़ सकता है। तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रैकेटिंग, या आम बोलचाल की भाषा में जिसको बोलते हैं तार बांधना। इस प्रोसीजर में दोस्तों हम आपके दांत के सामने साइड, पूरे साइड एक बॉक्स जैसा ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद इसी ब्रैकेट के ऊपर तार अटैच हो जाता है। इस तार को ब्रैकेट होल्ड करके रखता है और लगभग अपना ट्रीटमेंट का जो समय है 1.5 से 2 साल जो लगता है, हर महीने आपको डेंटिस्ट के द्वारा बुलाया जाता है, तार में थोड़ा सा फोर्स लगाया जाता है, जिससे आपके दांतों में मूवमेंट होता है। दोस्तों, कुछ कंडीशन में हमको दांत को, जो परमानेंट दांत है उसको एक एक दांत निकलवाना पड़ सकता है। कब? जब आपके दांत को हमको अंदर करना है, लेकिन अंदर करने के लिए हमारे दांतों में कोई स्पेस नहीं है, तो हमको जो दांत एक परमानेंट रहते हैं, जैसे आप इस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, जो सेम दांत है उसमें से एक दांत को हम निकाल देते हैं। निकलवाने के बाद उसी स्पेस को हम यूज़ करते हैं आपके आगे के दांत को अंदर खींचने के लिए। दोस्तों, जो आपका ब्रैकेट लगता है वो 2 प्रकार से लगते हैं। सबसे पहला तो मेटल का हो सकता है, मेटल का दिखता है। उसके अलावा एक सिरेमिक का आता है। सिरेमिक मतलब जो लगभग आपके दांत के कलर जैसा ही दिखता है। तो ये तो था तार बांधने वाला ट्रीटमेंट। एक दूसरा प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं क्लियर अलाइनर। दोस्तों, क्लियर अलाइनर जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे, ये भी आपके दांतों को अंदर करने के काम आता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि आपको बार बार डेंटिस्ट के पास इसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जो सेट मिला रहता है उसी को आप घर पे ही चेंज कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल होता है, दिखता बिल्कुल नहीं है। तो एज आप अगर स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो आपके लिए बहुत आसान होता है इसको निकालना और लगाना। उसके अलावा दोस्तों, जैसे तार बांधने के दौरान हो सकता है आपके मुंह में थोड़ा सा कट जाए, छिल जाए, छाला हो जाए। क्लियर अलाइनर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोसीजर या तकनीक थे जिसके द्वारा हम आपके दांतों को अंदर लेते हैं, अंदर करते हैं।
दोस्तों, लेकिन इसके अलावा भी आपको डेंटल से समस्या किसी भी प्रकार से हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।